हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम और वेलकम बैक टू साइवी टैरो। सबसे पहले क्षमा प्राप्ति। आई एम वेरी वेरी सॉरी, मैं लास्ट ट्यूसडे आप तक हनुमान जी का वीडियो नहीं ला पाई क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। आई वॉजेंट इन अ स्टेट टू रिकॉर्ड द वीडियो। लेकिन इस बार मुझे ऐसा लगा कि हम कुछ एक्स्ट्रा करते हैं। तो हनुमान जी की रीडिंग हो रही है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइन। ठीक है, आपके पास 3 इमेजेस होंगे और इमेजेस के नीचे ज़ोडिएक साइंस होंगे। अब आप या तो ज़ोडिएक साइन चूज़ करके अपनी रीडिंग को सुन सकते हैं या फिर इमेज को, या फिर दोनों। आपको इमेज भी अच्छा लग रहा है और नेक्स्ट फाइल में आपका ज़ोडिएक साइन है तो आप दोनों को सुन सकते हैं। ओके, क्लियर? आप वीडियो को पॉज कीजिए, अपना टाइम लीजिए। आपके सामने 3 इमेजेस हैं, उसके नीचे ज़ोडिएक साइंस हैं। अकॉर्डिंगली आपका इंट्यूशन आपको गाइड करेगा, आप उसे चूज़ कीजिए। आई विल सी यू इन योर रीडिंग। जय श्री राम। हेलो पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। आपकी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले बता दूँ, येस आई डू टेक पर्सनल रीडिंग्स। अगर आपको मुझसे करवानी है तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी दोनों आईडी मेरे यूट्यूब बैनर के राइट हैंड साइड पे आपको दिख जाएगी, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। लियो, कैंसर, पाइसेस एंड सेजिटेरियस, वेलकम 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 टू योर रीडिंग। पहला शब्द जो मुझे सुनाई दिया, दैट इज स्पॉट लाइट। आप ऑलरेडी एक स्टार हो सकते हैं अपने करियर में। आप फेमस हो सकते हैं। ये जो कोई रीडिंग सुन रहा है, लियो, कैंसर, पाइसेस, सेजिटेरियस, आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हो सकते हैं। अम, जहाँ पे लोग, ऑडियंस, मुझे एक ऑडियंस दिख रही है जहाँ पे आप ऑडियंस को एंटरटेन करते हैं। आप सिंगर हो सकते हैं, या फिर आप इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, एक्टर हो सकते हैं, डीजे हो सकते हैं, आर्टिस्ट, किसी न किसी प्रकार की क्रिएटिविटी में आप हो सकते हैं जहाँ लोग आपको एक बहुत बड़ी ऑडियंस में या फॉलोअर्स में आपको देखते हैं, सुनते हैं या समझते हैं, या आपके लिए आते हैं। सो स्पॉटलाइट वाली बहुत ऊर्जा है इस रीडिंग में आपके लिए। तो अगर आप नहीं हैं तो आप तैयार रहिए कि एक पब्लिक प्लेटफॉर्म आपके लिए वेट कर रहा है, जहाँ पे स्पॉटलाइट आपके ऊपर आएगी। यू विल बिकम अ स्टार, एंड आप में से बहुत सारे लोग स्टार होंगे अपने अपने करियर में, जहाँ पे आपने किसी मुकाम पे अपने आप को सेल्फ मेड पहुँचाया है। सो फिज़िकल ट्रांसफॉर्मेशन मुझे दिख रही है आप में से। और ऐसा लगता है कि आपने जो जिस चेंज की आप अंदर से चाह रहे थे, वो चेंज अब आने वाला है आपके लाइफ में। एक नया स्टेप आपको लेना है आपके लाइफ में, जहाँ पे मुझे मुझे पता नहीं क्यों बहुत सारी, मेरे विजुअल्स में मुझे बहुत सारी पब्लिक दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है बहुत सारे लोग आपको फॉलो करते हैं। आप इन्फ्लुएंसर भी हो सकते हैं, या लोग आपको देखने के लिए आ सकते हैं। मुझे ना बहुत एकदम ऐसा लगता है फेमस वाली ऊर्जा आ रही है, बहुत फेमस। या तो आप बहुत फेमस होने वाले हैं, अगर आप अब तक नहीं हैं और आपके लोग हैं जो आपको फॉलो करते हैं और आप ये इच्छा रखते हैं, तो आपकी ये इच्छा बहुत जल्द पूरी होने वाली है, जहाँ पे आपको एक नाम, शोहरत और फेम, वेल्थ सब दिया जा रहा है आने वाले फ्यूचर में। सो आई एम सीइंग अ प्रॉस्पेरिटी, जहाँ पे अबंडेंट लाइफ आप जीने वाले हैं। आपने इसको मैनिफेस्ट किया है, आपने बहुत शिद्दत से मैनिफेस्ट किया है। आप मुझे दिखाई दे रहे हो। आपकी जो टफ साइकिल है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है, ये अब आपको पता है। मैं आपको कंफर्मेशन दे रही हूँ। आपको मेरी ज़रूरत नहीं है ये रीडिंग सुनने की, लेकिन अगर आप सुन रहे हैं, आप यहाँ तक पहुँचे हैं, तो मैं आपको कंफर्मेशन दे रही हूँ कि आपका टफ साइकिल एंड हो चुका है। मैं ये शब्द यूज़ नहीं कर रही कि हो रहा है, हो चुका है। ओके, एक नया स्टार्टअप दिख रहा है जहाँ पे आपने बहुत विश किया है, मैनिफेस्टेड। आप में से मुझे बहुत सारे फुल मून रिचुअल, न्यू मून रिचुअल वाले लग रहे हैं, जो इन रिचुअल्स को आप फॉलो करते हैं। मुझे साधना करते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक एक मेडिटेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप में से
कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने जो एक स्पिरिचुअल ग्रुप का हिस्सा होंगे, जहाँ पे आप स्पिरिचुअल अवेकन एनलाइटन वाली बातें सुनते होंगे या कॉन्वर्जेशन करते होंगे, या इन सब की एनर्जीज़ को ग्रैब करना आपको बहुत अच्छा लगता होगा। ओके, मुझे आपकी हीलिंग दिखाई दे रही है, रिकवरी दिखाई दे रही है। अगर आप में से किसी के घर पे कोई बीमार था, उनकी रिकवरी दिखाई दे रही है। आप खुद किसी तरह से किसी एक डिज़ीज़ या किसी एक सिकनेस से त्रस्त हो गए थे, आप उसमें से रिकवरी दिखाई दे रही है। बस आपको एक ही चीज़ करनी है, पाइल नंबर 1, दैट इज़ आपको रिलीज़ करना है। रिलीज़ क्या करना है? आपके वरीज़, आपकी फ़ियर, आपकी एंगर, आपका जो पास्ट में हो चुका है, जेलसी नेचर अननोइंगली आ जाती है। ओके, और आप में से मुझे साईं भक्त महसूस हो रहे हैं। मुझे साईं की ऊर्जा बहुत आ रही है और मेरे फेस पे अचानक से एक ब्राइट स्माइल आ गई है। तो साईं की ऊर्जा मुझे बहुत आ रही है और ऐसा लग रहा है कि साईं ऐसे मुझे बोल रहे हैं कि इसको बोल कि मेरी दुनी में भस्म कर दे ये सारी चिंताएं, मैं बैठा हूँ। तो आप विजुलाइज़ कीजिए, आप बाबा को, यू सो लकी गाइस, आप बाबा को विजुलाइज़ कीजिए, उनकी दुनी माई को जो शिरडी में है उनको विजुलाइज़ कीजिए और ऐसे अपने अंदर से जाते हुए देखिए कि दुनी में आपके चेस्ट से एक डर जा रहा है, एक जेलसी नेचर जा रहा है, आपके अंदर का जो डिज़ीज़ है, जिसी तरह से जो कुछ आपको सिकनेस में लाता है, आपको लगता है आप बीमार हो जाते हो उस चीज़ से, वो सारी बर्न होती जा रही है दुनिमाई में। ओके, आपके लाइफ में आप एक लूप में अटके हुए थे, एक रिपीटेशन हो रही थी आपके लाइफ में, जो बार 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 एक ही चीज़ में अटक रहे थे आप। वो रिपीटेशन ख़त्म हो रही है बिकॉज़ आपने अपने लेसन्स बहुत अच्छे से समझ लिए हैं, बहुत अच्छे से आपने पढ़ लिए, समझ लिए और आपने अपने माइंडसेट पे उसे डाल दिया है। इसीलिए आपको दादा कह रहे हैं, नाउ इट इज़ नॉट द राइट टाइम टू पुट फियर्स। Now it is not the right time to put your worries, insecurities, past trauma, because मैंने उस साइकिल को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। अब बचा कुचा जो तुम्हारे अंदर डर है, वो तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी कि तुम उसे जला दो। ठीक है, तुम उसे अपने अंदर से बर्न कर दो, अपने अंदर से रिलीज़ कर दो। मुझे आपकी रीडिंग में इंक्रीज़ दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ दिखाई दे रहा है, मटेरियल में, वेल्थ में, स्पिरिचुअल ग्रोथ, ऑल डायरेक्शन से आपकी ग्रोथ होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। अगर आप उनमें से हैं जिनका सवाल ये है कि मुझे तो नहीं दिखाई दे रही, लेकिन ट्रस्ट माय विजन, मुझे दिखाई दे रही है। आने वाले कुछ ही दिनों में मैं कह रही हूँ, ओके, मैंने महीने भी नहीं कहे, आने वाले कुछ ही दिनों में आप इन सारी चीज़ों को महसूस करोगे, फ़ील करोगे, खुशी से नाचने वाले हो, झूमने वाले हो, आपको सरप्राइज़ेस गिफ्ट मिलने वाले हैं। और आप या तो आप किसी अपने लव्ड वन के लिए सरप्राइज़ेस थ्रो करना चाहते हो आपके खुद के पैसों से, वो आपकी इच्छा पूरी होने वाली है। कि ऐसा रहता है ना कि हमारी जो इनकम आएगी हम उसे अपने लव्ड वन के लिए खर्चा करेंगे, तो वो होते हुए दिखाई दे रही है कि आप खर्चा कर रहे हो आपकी खुद की मेहनत की कमाई से, जो आपकी इच्छा थी एक बार में, तो वो इच्छा पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। ओके, आपके अंदर कोई क्रिएटिव आइडिया है, कोई एक अलग बिजनेस चल रहा है आपके माइंड में, जो आप एक काम कर रहे हैं, उसके अलावा एक और काम अगर आपको करना है तो आपको इन्फॉर्मेशन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके अगर दोस्त आपको कुछ एडवाइस करते हैं तो उनकी एडवाइस को सुनिएगा, क्योंकि वो एडवाइस आपके बहुत काम आने वाली है। कोई आपका, यू आर वेरी लकी इन फ्रेंडशिप, कोई एक ऐसा दोस्त है जो हमेशा, चाहे कितना भी रूठा हुआ हो, लेकिन आपको हेल्प लगती है, अगर आपको मदद लगती है तो वो हमेशा आपके लिए खड़ा रहता है और आपके एक बोलने पे सब कुछ भुला के वो आपके पास आ जाता है। तो वो दोस्त की बात सुनिएगा। और मैं जब आपसे ये बात कर रही हूँ तो मुझे पता है कि आपके विजन में एक नाम आया होगा या आपके दिमाग में एक नाम आया होगा, वो दिखे होंगे। तो येस, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट पर्सन ओनली। ओके, तो वो दोस्त की एडवाइस आप सुनिएगा। वो बहुत शिद्दत वाला दोस्त है आपका और बुरे समय में उसने आपके साथ खड़ा हुआ है और हमेशा उसे अपने पास रखिएगा। डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड, ओके, डू नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड, बिकॉज हम अक्सर अपने ही लोगों को ग्रांटेड लेते हैं, है ना, मतलब अननोइंगली ले लेते हैं, लेकिन ले लेते हैं। सो वक्त दीजिए उन्हें अपना और उनकी एडवाइस मानिएगा। या एंड ऑल्सो
पाइल नंबर 1, जो आंसर्स आप मांग रहे थे इतने महीनों से, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कुछ आपका चीज़ अटका हुआ है या आप पूछ रहे थे कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें मैं अटक जाता हूँ, ऐसी कौन सी चीज़ है जो मैं इसी लूप में रहती हूँ या निकल नहीं पाती हूँ यहाँ से, तो उन सब के आंसर्स आपको मिलने वाले हैं। ओके, फाइल नंबर 1, आप जो कोई भी हैं, आपने अपने ऊपर बहुत 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 काम किया है, आपने अपने शैडो वर्क पे काम किया है। आप आपने लिटरली अपने अपने फियर्स को फेस किया है, एंड आई एम सो 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 प्राउड ऑफ यू पाइल नंबर 1। मुझे महसूस हो रही है वो स्ट्रेंथ, मुझे महसूस हो रही है कि अंदर से आपको डर लग रहा है, लेकिन बाहर एक आप शक्ति से, अपने विल पावर से, अपने स्ट्रेंथ से आपने उसे हराया है, अपने डर को हराया है, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू कि आपने अपने फियर्स को फेस किया है। पाइल नंबर 1, आप आपको जो लेसन्स मिले हैं आपके पास्ट, डिस्टेंट पास्ट से या पास्ट से, चाहे वो रिलेशनशिप हो या फिर दोस्त से हो, उनको आपने बखूबी सीखा है, और आपने डिफरेंस करना सीखा है कि कौन आपके अच्छे हैं, कौन आपके अपने हैं, कौन आपके बुरे हैं। और बस यही जो सबक है जो आपको भगवान ने जो सिखाने के लिए गो थ्रू करवाया था, वो वक्त भी अब ख़त्म होता है। ओके, और हनुमान दादा आपको कह रहे हैं कि आप और मैं एक ही हैं, तो मुझे कहीं और मत ढूंढो, तुम तुम अपने अंदर ही मुझको पाओगी। ये मुझे शब्द सुनाई दे रहे हैं कि तुम्हारे दिल के अंदर दादा का वास है, तुम्हारी अंतर आत्मा में उनका वास है। तो जब कभी तुम्हें उनकी याद आए, बस गहरी सांस लेके उनका नाम लेना, श्री राम जी का नाम लेना। वो हवा के रूप में पवन पुत्र हैं, वो वायु के रूप में आपको साइन दे के जाएंगे, या फिर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपसे बात करके जाएंगे, और वो कह रहे हैं कि जितना प्यार आप उनसे करते हो शिद्दत से, उतना ही प्यार वो आपको करते हैं। ये हनुमान जी से मुझे सुनाई दे रहा है इस वक्त, एंड यू आर सो लकी गाइज। And I'm seeing a good fortune. I'm seeing the increase of wealth. I'm seeing the increase in your spiritual life. बहुत हर सेक्शन में ग्रोथ हो रही है। पाइल नंबर 1 आपकी। पाइल नंबर 1, ये थी आपकी रीडिंग। मुझे कमेंट बॉक्स पे बताइएगा कि आपकी कौन सी ज़ोडिएक साइन है और आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अपनों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड आई विल सी यू इन योर नेक्स्ट रीडिंग। जय श्री राम। हेलो पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। आपकी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले बता दूं, येस आई डू टेक पर्सनल रीडिंग्स। अगर आपको मुझसे करवानी है तो आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी दोनों आईडी यूट्यूब बैनर के राइट हैंड साइड पे आपको दिख जाएगी, आप वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। एरीज, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वेलकम 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 टू योर रीडिंग। सबसे पहला शब्द जो मुझे आपके लिए सुनाई दिया, दैट इज़ माइंड इज़ एवरीथिंग। आपकी सोच ही सब कुछ है। और एक और जो चीज़ मुझे सुनाई दे रही है, दैट इज़ टॉक लेस एंड लिसन मोर। बातें कम या सुनिए ज़्यादा। ओके, ऐसा लग रहा है कि आपने हाल ही में अपने माइंड के ऊपर काम करना शुरू किया है, और आपको इसका अंदाज़ा आ गया है कि माइंड इज़ सच अ पावरफुल थिंग। आपने अपने ऊपर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन किया है, जहाँ पे यू कैन सी द चेंज इनसाइड यू एज वेल एज आउटसाइड यू। क्योंकि आपकी इंटरनल बॉडी अब चेंज हो चुकी है, इसीलिए आपको आउटर वर्ल्ड अब अच्छा लगने लगा है। कुछ ऐसी चीज़ें मुझे आपके रीडिंग में दिखाई दे रही है और सुनाई दे रही है, जहाँ पे आपने अपने ऊपर काम किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका इंटरनल पार्ट कुछ बीमार था बहुत दिन से, आपको एंजाइटी इश्यूज़ मुझे दिख रहे हैं, एंजाइटी, किसी चीज़ का डर, अननोन फियर, या फिर फेलियर का डर, काम न मिलने का डर, तो आप हाल ही में इन सारी चीज़ों से ऊपर आ रहे हो। आपकी स्पिरिचुअल में ग्रोथ हो रही है, जहाँ आप समझ रहे हो कि मुझे अपने ऊपर काम करना है और मेरा काम कंटिन्यू रखना है। मुझे पता है मुझे जब मिलेगा बहुत अच्छा ही मिलेगा। तो ये एक पॉजिटिव चेंज आया है आपके अंदर, ये एक बहुत ही अच्छी ऊर्जा आई है आपके अंदर। और मुझे शब्द सुनाई दे रहा है, राइज एंड शाइन।
ओके, राइज एंड शाइन। अगर आपका टाइम टेबल कुछ ऐसा था कि आप रात भर लेट नाइट पार्टीज़ करते हो या लेट नाइट जागते हो, या रात आप वैसे लोग हैं कि जिनकी बत्ती रात को ही जलती है, आपकी क्रिएटिव आइडियाज़ ही रात को आते हैं आपको, और आपका वो खुराफाती दिमाग ही तब चलता है जब रात होती है, और उसके वजह से आपकी जो स्लीपिंग साइकिल है, आपका जो स्लीप साइकिल है वो बिगड़ चुका है। ओके, लेकिन आप स्लोली एंड स्टेडीली उस चीज़ को रिकवर कर रहे हो। मुझे वो रिकवरी दिखाई दे रही है जहाँ आप अपने टाइम टेबल में चेंज ला रहे हो, आप आपके हैबिट्स में चेंज ला रहे हो, आप किसी चीज़ की तरफ आगे बढ़ रहे हो इन अ वेरी पॉजिटिव वे। मुझे बहुत एक एक क्रिएटिव आइडिया, एक फ्रेश न्यू स्टार्ट आपके अंदर दिखाई दे रहा है। कहते हैं ना, एक बेबी स्किन आ रहा है आपके ऊपर। जो आपकी स्किन ख़राब हो चुकी थी, आपने उसके ऊपर काम किया, आपने पानी अच्छे से पिया, आपका न्यूट्रिशन आपने अच्छे से लिया, या आपने किसी से हेल्प ली, आपने जिम जॉइन कर लिया, आपने डाइट शुरू कर लिया, तो आपको उसके इफ़ेक्ट दिखने लगे। अब जब आपको उसका इफ़ेक्ट दिखने लगा है तो आपके अंदर वो एनकरेजमेंट ऑलरेडी आ गई है। तो अब आप अपने विजन से कुछ अलग ही लोगों को देखने लगे हो, क्योंकि ये सारी साइकिल आपकी बिगड़ी हुई थी, ये सारी चीज़ें आपकी बिगड़ी हुई थी, और आपने एक दिन ठाना, नो मोर बी एस। ओके, नो मोर बी एस इन माई लाइफ, मुझे अपने आप को ठीक करना है। और आपने वो टाइम अपने आप को दे के आपने ठीक करा, और मुझे एक उगता हुआ सूरज दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है नाउ यू आर ग्लोइंग, यू आर इवॉल्विंग, यू आर ग्रोइंग इन एवरी डायरेक्शन। ओके, आपका इंतज़ार ख़त्म होता है। अगर आप किसी नए काम के सिलसिले में रुके हुए थे, या आपने ऑलरेडी किसी काम को लेके कुछ इंटरव्यू दिया था, या फिर आपने कहीं पे अपनी बात चलाई थी, तो वो आपको वहाँ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा। ऐसा लगता है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पता नहीं आप कौन से भी फील्ड में हो सकते हैं, लेकिन जहाँ कहीं आपने, फॉर एग्जांपल आप एक्टर हैं, आपने ऑडिशन दिया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपने इंटरव्यू दिया है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सो आप देखिए आप कौन से फील्ड में हैं। मुझे दिखाई दे रही है कि आप टाइम पे अब उठ रहे हो, टाइम पे सो रहे हो, आप यू नो आप अपने करियर के बारे में अच्छे से सोच रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। एक पावरफुल चेंज आ रहा है आपके अंदर, और आपको एक चीज़ सिर्फ बताई जा रही है कि आपने बहुत अच्छे से काम किया है। हनुमान दादा बहुत प्राउड फील करते हैं आपके ऊपर, उनका बहुत आशीर्वाद है, आप बहुत अच्छे से उन चीज़ों से निकल रहे हो। लेकिन एक चीज़ आपको इस रीडिंग के माध्यम से बताई जा रही है कि अटैचमेंट ज़्यादा मत रखिए किसी भी तरह से। ठीक है, आप किसी चीज़ को लेके, या कहते हैं ना, हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो हम अटैच हो जाते हैं रिज़ल्ट को लेके, कि मैंने बहुत मेहनत से किया फिर मुझे क्यों नहीं मिला। तो वो एक एक थोड़ा सा आपने बहुत ओवरकम कर लिया है, लेकिन थोड़ा सा और उसमें मेहनत करने की ज़रूरत है। आपको डिटैच होना पड़ेगा आपके आउटकम से, आपके रिज़ल्ट से आपको डिटैच होना पड़ेगा। तो आप कहते हैं ना, इट्स अ रिवर्स साइकोलॉजी। अगर आप भागोगे तो वो सामने वाली चीज़ और भागेगी, आप रुक जाओगे तो सामने वाले को खुद ही अट्रैक्ट करोगे। तो ऐसा आपको ये अपनाना है आपके लाइफ में। आपका एक नया पीरियड स्टार्ट हो रहा है, दैट इज़ द पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस। आप बहुत ही अबंडेंट लाइफ जीने वाले हैं, क्योंकि आपने ठाना है अपने आप को चेंज करने के लिए। आई कैन सी यू डूइंग अ मेडिटेशन, आई कैन सी यू डूइंग अ क्रिया। आप किसी तरह का क्रिया करते होंगे, मुझे योग दिखाई दे रहा है, योगा दिखाई दे रहा है। या तो आप योगा के थ्रू ब्रेथ वर्क करते होंगे, मेडिटेशन करते होंगे, या योगा में आप बैठ के एक फ़ोकस या कंसंट्रेशन का प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो मुझे आपका फ़ोकस बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, कंसंट्रेशन बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने घी का दिया लगाया है और आप उसे देख रहे हैं, आप मेडिटेशन कर रहे हैं और अपने थर्ड आई की तरफ आप काम कर रहे हैं। आपका थर्ड आई ओपन हो रहा है, आपकी क्लैरिटी मिल रही है, वो ज़्यादा बढ़ रही है, आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो आई एम सीइंग द ग्रोथ। ओके, आई एम सीइंग द ग्रोथ। और आपके जो टाइमिंग्स, आपको जब ऐसा लगता होगा कि मेरे टाइमिंग कभी मैच ही नहीं होते, मैं अगर यहाँ पे इंटरव्यू देता हूँ तो ऑलरेडी वहाँ पे बहुत सारे लोग हो जाते हैं, या मेरे से पहले कोई आ जाता है, या मेरे होने के बावजूद भी कोई किसी और का सिलेक्शन हो जाता है।
अब ये आपका माइंडसेट अगर किसी भी सेक्शन में है, इन योर रिलेशनशिप, इन योर करियर और इन योर हेल्थ, अगर आपका ये माइंडसेट है तो ये माइंडसेट भी चेंज होते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप अब इस वक्त परफेक्ट अलाइनमेंट में हैं। ओके, आप इस वक्त परफेक्ट अलाइनमेंट में हैं और इस अलाइनमेंट के चलते हुए आप अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप एक अबंडेंट लाइफ को अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप एक चेंज को अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप एक ट्रांसफॉर्मेशन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। और ये जो एक मैसेज है ये बहुत ही स्पेसिफिक हो सकता है। आप में से बहुत सारे एनिमल लवर होंगे। मुझे आपके घर पे पेट्स या डॉग्स दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे एक नहीं एक से ज़्यादा है। ओके, ये मैसेज जो सुनेगा आई थिंक जिनके लिए होगा उनको मिल जाएगा। सो ये स्पेसिफिक हो जाता है। टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। मुझे ऐसा लगता है आपने हाल ही में आपकी पेट की तबीयत ठीक नहीं होगी या आपके पेट का देहांत हो गया, ऐसा मुझे विजन में आ रहा है कि इधर और। ये बहुत स्पेसिफिक है गाइस, ये बहुत स्पेसिफिक है। ओके, सो पेट के रिलेटेड है ये। आपके घर में एक से ज़्यादा डॉग हो सकते हैं, एक की तबीयत ठीक नहीं होगी और बहुत सारे ऐसे होंगे जिनमें से किसी एक पेट का हाल ही में देहांत हुआ होगा। सो आपको बहुत ब्लेसिंग्स देके गए और आपके घर पे जो भी पेट है ना, उन्होंने आपको चुना है, आपने उनको नहीं चुना है। उन्होंने चूज़ किया है आपको एज एन मास्टर। तो आप बहुत लकी हैं कि आपके घर पे एनिमल है, कोई भी एनिमल हो, और वो बीमार है तो कहीं ना कहीं आप ही के घर की कोई नेगेटिव एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर रहा है। उसे बहुत सारा, ढेर सारा मेरी तरफ से एक हक और एक प्यार, क्योंकि बहुत प्यारे होते हैं, इनकी ज़ुबान नहीं होती लेकिन इमोशंस भरपूर होते हैं। और कुछ कुछ इमोशंस ऐसे हो जाते हैं ना कि देख के आँख में आंसू आ जाते हैं कि इनके लिए हम ही सिर्फ एक दुनिया है। और ध्यान रखिए उनका। आई एम सॉरी, आई जस्ट गॉट इमोशनल बिकॉज आई जस्ट लव एनिमल्स एंड मुझे ऐसा लगता है कि उनसे ज़्यादा कोई अनकंडीशनल लव दे ही नहीं सकता। तो आपके आपके जो भी पेट आपके घर पे हैं, वो कहीं ना कहीं आपके वेल विशर्स हैं। आपकी पास्ट लाइफ में भी वो आपके साथ थे और उन्होंने आपको चुना है, आपका घर चुना है। और जो पेट ठीक नहीं है, मैं खुद दादा से प्रे करूँगी उनके लिए कि वो जल्दी से ठीक हो जाएं। और जिन्होंने पेट खोया है उनके लिए ओम शांति। बाबा उनकी आत्मा को सद्गति दे। और पाइल नंबर 2, आपकी बहुत 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 सारे फ्रेंड्स हो सकते हैं। आप ट्रैवलर हो सकते हैं, आपको ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता है, आप सोशल बटरफ्लाई हो सकते हैं, आपको पार्टीज़ करना बहुत पसंद है, आप सोशल मीडिया में भी बहुत एक्टिव हो सकते हैं। आपको एक चीज़ बताई जा रही है, दैट इज़ क्लेंजिंग। ठीक है, क्लेंस योर ऑरा, क्लेंस योर हाउस एवरी डे, बिकॉज आप बहुत घूमते हैं और अननोइंगली आप बाहर की एनर्जी अपनी तरफ खींच लेते हैं, अपने घर पे लेके आते हैं। तो स्मजिंग कीजिए, धूप कीजिए, अगरबत्ती कीजिए, दिया लगाइए, घर पे घंटी बजाइए, हर एक रूम में घंटी बजाइए, उससे भी बहुत ज़्यादा क्लेंजिंग हो जाती है। सो पाइल नंबर 2, अपना ध्यान रखिए। दिस वॉज योर रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स पे बताइएगा। आपका ज़ोडिएक साइन कौन सा है? अपनों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड आई विल सी यू इन योर नेक्स्ट रीडिंग। जय श्री राम। हेलो पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। आपकी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले बता दूं, येस आई डू टेक पर्सनल रीडिंग्स। अगर आपको मुझसे करवानी है तो आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी दोनों आईडी यूट्यूब बैनर के राइट हैंड साइड पे आपको दिख जाएगी, आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। पाइल नंबर 3, स्कॉर्पियो, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस। वेलकम वेलकम टू योर रीडिंग। आपके लिए जो पहला शब्द मैं सुन रही हूँ, दैट इज़ फर्स्ट स्टेप इज़ हार्डेस्ट, जस्ट मेक इट। पहला जो स्टेप होता है वो सबसे मुश्किल होता है, लेकिन दादा आपको कह रहे हैं कि आप कर सकते हो। ओके, और जस्ट कीप पेडलिंग, उस पहिए को चलाते रहिए, क्योंकि आपका रास्ता, आपकी मंजिल आपकी बहुत 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 नज़दीक है। यू जस्ट नीड टू लर्न बैलेंस योर लाइफ। पाइल नंबर 3, आपको थोड़ा सा बैलेंस करना है। ओके, अपने लाइफ को बैलेंस करना है और आप
जिस प्रकार का हेल्थ चाहते हो, आप जिस प्रकार का वेल्थ चाहते हो, आप जिस प्रकार का रिलेशनशिप चाहते हो, वो आपके बहुत नज़दीक है। बट आपको यू हैव टू कीप पेडलिंग। आपको चलते जाना है, आपको रुकना नहीं है, आपको पॉज नहीं लेना है, आपको सोचना नहीं है। डू नॉट स्टॉप, डोंट स्टॉप फॉर एनी वन नाउ, जस्ट मूव फॉरवर्ड। आगे चलते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, पीछे मत मुड़ के देखिए। अब आपके लाइफ में बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो नई तरह से शुरू हो रही हैं, और जो कुछ चीज़ों में जहाँ पे आपको रुकावटें आई थी, वो कहीं ना कहीं आपको ये बताने आई थी कि आपका जो कैलिबर है, आपका जो आपके अंदर जो कहते हैं कैपेसिटी है, वो बहुत इससे भी ज़्यादा है, ये बताने आई है आपको। तो अब रुकना नहीं है और पीछे मुड़ के नहीं देखना है आपको। ये दादा आपको बहुत ऐसे, ऐसा लग रहा है कि दादा की वॉइस अभी इस वक्त ऐसे बहुत ज़ोर से गूंज रही है मेरे आसपास कि इनको बोलो कि अब रुके ना। डू नॉट स्टॉप फॉर एनी बडी, फॉर एनी वन। जस्ट मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ एंड डू नॉट लुक बैक। ओके, पीछे पास्ट में कुछ नहीं रखा है, आगे बढ़िए। ओके, और बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं आपके लाइफ में। आप, मुझे ऐसा लगता है कि आप उन लोगों में से जहाँ पे एक टाइम पे आपका हेल्थ भी गया, आपका वेल्थ भी गया, और आपका मेंटल स्टेबिलिटी भी गया, आप इमोशनल भी हुए, लेकिन आपका स्पिरिचुअल नहीं छूटा। आप सब सेक्शन में पीछे चले गए, लेकिन आप स्पिरिचुअल ग्रोथ में आगे बढ़ते गए। आप उनमें से हैं। और ये जो स्पिरिचुअल ग्रोथ में आपने हाथ पकड़ा हुआ था दादा का, बस वही एक चीज़ है जो आपको अब आगे लेके जाएगी। जो जो चीज़ें पीछे छूटी, वो चीज़ आपके साथ चलेगी, अब आपके स्पिरिचुअल के साथ चलने वाली है। तो मुझे एक ग्रोथ दिखाई दे रही है जहाँ पे आपको दादा कह रहे हैं कि गहरी सांस लीजिए और रिलीज़ कीजिए आपका हर स्ट्रेस। एक रिलीफ मिलने वाला है आपको, ऐसा लगता है एक चैन की सांस लेंगे आप। और मुझे आपके लिए शब्द सुनाई दे रहा है, लकी। पहले आप, मुझे लगता है आप उनमें से, आप जहाँ पे आपने ये टर्म यूज़ किया है कि मेरा नसीब ही ख़राब है, मैं कुछ भी करूँ मैं पीछे ही रहता हूँ या पीछे ही रहती हूँ, मेरा नसीब ही ख़राब है, ये शब्द मुझे सुनाई दे रहा है कि आप कहीं ना कहीं नेगेटिव सोचने लगते हो अपने बारे में, अपने डेस्टिनी के बारे में, या अपने करियर के बारे में। कोई एक ऐसा सेक्शन है जिसमें आप नेगेटिव सोचते हो, तो अचानक से आपको उसमें चेंज दिखाई देगा। और आप ये टर्म, ये वर्ड लक, लकी बहुत यूज़ करने वाले हो आने वाले कल में, जहाँ पे आप बोलोगे सामने से कि यार मेरी डेस्टिनी चेंज होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। इट्स लाइक कि लक इज़ ऑन माई साइड नाउ। आप ये अफर्मेशन भी बोलें, लक इज़ ऑन माई साइड नाउ। सो कुछ तो ऐसा होगा जहाँ पे आप बोलोगे दैट आई एम लकी, एंड आप बोलोगे कि फाइनली लक मेरे साइड में, ये लकी है जो मेरे साथ काम कर रहा है। तो वो लकी पीरियड आपका स्टार्ट हो रहा है। आपने जब अपने भगवान को, अपने गुरु को जो चीज़ को सरेंडर किया था ना, वो सरेंडरशिप से उनको प्यार हो गया है आपसे, बहुत प्यार हो गया है कि मेरे बच्चे ने बुरे वक्त में भी मुझे सरेंडर किया। मतलब रोया, बोला, और आई एम हैविंग टीयर्स इन माई आइज़। आई डोंट नो, आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सहन की होगी। आई एम हैविंग टीयर्स इन माई आइज़ राइट नाउ। आई डोंट नो व्हाई, आई एम जस्ट गेटिंग इमोशनल। दादा आपको कह रहे हैं कि मेरे बच्चे ने इतना कुछ सहन किया, उसके बावजूद भी मेरी भक्ति करना नहीं छोड़ी। तो उनको बहुत बहुत प्यार है आपसे। मतलब आई कैन फील द इमेंस लव फ्रॉम हिज साइड फॉर यू। और अब जो है, अब वो आपका वक्त है। टाइम इज़ योर्स। और आपका लकी पीरियड स्टार्ट हो रहा है, पाइल नंबर 3। और बस एक ही चीज़ का ध्यान रखिएगा, अननोइंगली अहंकार अपने अंदर नहीं लाइएगा, ठीक है? क्योंकि जब इंसान को अचानक से जैकपॉट लगता है या लकी पीरियड स्टार्ट होता है, तो कहीं ना कहीं अननोइंगली किसी चीज़ का अहंकार आ जाता है। तो वो अहंकार को अपने ऊपर मत आने दीजिएगा, ठीक है? डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे।
ऑलराइट, पाइल नंबर 3, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप उस चीज़ की वजह से किसी का मन ना दुखा लें, किसी के आत्मा को ना दुखा लें। मुझे बहुत सारी गुड न्यूज़ आते हुए दिख रही है, मुझे बहुत सारा ऐसा लगता है इट्स टाइम फॉर सेलिब्रेशन, इट्स टाइम फॉर सेलिब्रेशन। ऐसे बहुत अरसों बाद ऐसा कुछ होगा आपके लाइफ में, या बहुत महीनों बाद या सालों बाद होगा जो आप सेलिब्रेट करेंगे। सो आपके लाइफ में एक सेलिब्रेशन आ रही है जहाँ पे बहुत सारे लोगों के साथ आप मिलोगे। आपके आपके घर पे या आप कहीं पे पार्टी पे आप डांस करोगे, आप झूमोगे, आप बताओगे कि आपकी ग्रोथ कितनी अच्छी हुई है एंड ये लकी पीरियड आपका किस तरह से स्टार्ट हुआ। उन सबको पता है कि आपने क्या सहन किया मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली। और उन सारे लोगों ने ये भी देखा कि आप स्पिरिचुअली कितने बॉन्डेड थे, आप स्पिरिचुअली कितने इंक्लाइन थे, आप स्पिरिचुअली आपने कितनी पूजा पाठ की। और सबको यही, सब लोग आपको इसी नज़र से देखेंगे, ये सब इसकी भक्ति का असर है। ये सब इसको फाइनली इसको इसकी भक्ति का फल मिल रहा है। तो ये आपको सुनने मिलेगा आपके बारे में। लोग आपसे इंस्पायर होंगे, आपसे आपसे टिप्स मांगेंगे कि आपने किस तरह से ओवरकम किया आपके इस चीज़ों को। पाइल नंबर 3, ये आउट ऑफ द ब्लू मेरे विजन में आया। आप पानी का इनटेक अगर कम है आपके लाइफ में तो पानी आप प्रॉपर पिएं, पानी का इनटेक अच्छा रखें आपके लाइफ में। बिकॉज़ मुझे आपकी बॉडी एग्जॉस्टेड दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि आपकी किडनी, आपके ऑर्गन, आपके लिवर को पानी चाहिए, और वो डिटॉक्स होना चाहती है। सो लिक्विड्स ज़्यादा लें आप, और लिक्विड्स का इंटेक ज़्यादा करें, पानी आप अच्छी मात्रा में पिएं। ये स्पेसिफिक मैसेज हो सकता है, टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। और आपके हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होती हुई दिख रही है। एक अबंडेंस लाइफ आप जीने वाले हो आगे चल के, अच्छे चेंजेस आने वाले हैं। और आपको ये बताया जा रहा है कि लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। ओके, लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। बेहतरीन फ्यूचर आपके सामने आपको आता हुआ दिखेगा बहुत जल्द, बहुत जल्द। आपका लकी पीरियड स्टार्ट हो चुका है। मैं ये नहीं कह रही हूँ आपको कि होने वाला है, आपका लकी पीरियड स्टार्ट हो चुका है। आप एक्सेप्ट कर दीजिए इस चीज़ को और एक्सपेक्ट कीजिए गुड न्यूज़ेस आना। हर तरह से आपको गुड न्यूज़ेस मिल सकते हैं। कहीं आपको काम को लेके मिल सकते हैं, कहीं पे आपको हेल्थ को लेके मिल सकते हैं, आपके बिज़नेस को लेके मिल सकते हैं। मुझे बहुत सारे गुड न्यूज़ेस आते हुए मिल रहे हैं आपके पास, और आप बहुत 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 सेलिब्रेशन मोड में रहोगे। आप बहुत दिलदारी दिखाओगे, बहुत दिल खोल के खर्चा करने वाले हो आप। और दादा का जो सिंदूर आता है, जो सिंदूर वाले हनुमान दादा होते हैं, आप है ना एक काम कीजिए, आप जब भी ट्यूसडे या सैटरडे इस मंदिर में जाएंगे ना, आप उनको चढ़ाया हुआ सिंदूर एक डिब्बी में लेकर आइए। ठीक है, उसे अपने घर के टेंपल में रखिए एंड एवरी डे आप उसे अपने मस्तक पे लगाइए या फिर अपने थ्रोट चक्र पे लगाइए। आपको इससे प्रोटेक्शन भी मिलेगी, और एक अलग एक अलग अनुभूति का एहसास होगा। आप जब आप करेंगे ना इसे, रेगुलर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स पे आके बताइएगा कि आपको ये कैसा लग रहा है करने के बाद। पाइल नंबर 3, आपको बताया जा रहा है दैट यू आर ऑन द राइट पाथ। ओके, यू आर ऑन द राइट पाथ। पाइल नंबर 3, अगर आप प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ डील करते हो, फॉर एग्जांपल यू हेल्प पीपल, जहाँ पे उनकी प्रॉपर्टीज़ आप बेच के दें, या फिर आप एनीथिंग रिलेटेड टू प्रॉपर्टीज़। मुझे प्रॉपर्टीज़ वर्ड बहुत बहुत प्रिसाइसली सुनाई दे रहा है। आपने किसी की मदद की उसे बेचने में और वो सोल्ड आउट हो गया, आपको उससे कुछ मुनाफा मिल सकता है, कुछ ऐसा कमीशन मिलेगा जहाँ पे यू यू विल क्रिएट अ विंडफॉल। विंडफॉल आ सकता है प्रॉपर्टी रिलेटेड। अब आप कनेक्ट कीजिए, जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 3, एंड इट वाज सच अ ब्यूटीफुल रीडिंग दैट लक इज़ ऑन योर साइड नाउ। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स पे बताइएगा, और आपकी कौन सी ज़ोडिएक साइन है ये भी बताइएगा, और अपनों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन, स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्टेड। जय श्री राम।